हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल आप सबका। तो पीजीपीपी में जी आज पहुंच गए सेक्शन 37 में। सर सेक्शन 37 का क्या सीन है वो समझे। जब ये डिडक्शंस की बात शुरू हुई थी तो हमने कहा था कि भी 30 से लेके 36 तक के सेक्शन है जिनमें खर्चों की डिडक्शन आपको मिल जाएगी स्पेसिफिक खर्चे की। जैसे आपने रेंट भी देखा, डेप्रिसिएशन भी देखी, बैड डेट्स, इंटरेस्ट, साइंटिफिक रिसर्च, बहुत कुछ देखा। पर उसके बाद हमने एक बात और कही थी, जो खर्चे इन सेक्शंस में नहीं आते उनकी भी डिडक्शन मिल सकती है रेजिडुअल सेक्शन में, सेक्शन 37 में। देखिए सरकार ने 30 से 36 तक जो नाम लिखे हैं खर्चे, उसके अलावा भी हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है आपका 30 से 36 तक। इंटरनेट या टेलीफोन के चार्जेस नहीं है आपके। आज के बिजनेस बिना इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, टेलीफोन के नहीं होते। तो सरकार अगर खर्चों के नाम लिखना भी चाहती तो ना लिख पाती भाई, फिर भी कोई ना कोई रह जाता। तो सेक्शन 37 यही बातें करेगा। आज सर बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस प्रोफेशन। यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगी। कहता है ये रेजिडुटरी सेक्शन है अंडर विच ओनली बिजनेस एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिलेगी, नॉट द बिजनेस लॉसेस। पर लॉसेस वैसे सेट ऑफ करने के बाद ही टैक्सेबल इनकम आती है। पर सेक्शन मना कर रहा है कि खर्चे की डिडक्शन मेरे यहाँ होगी, बिजनेस लॉसेस अगर इन कारण से होते हैं तो डिडक्शन नहीं होगी। पर ये लॉसेस आमतौर पर सेट ऑफ हो जाते हैं। डिडक्शन इज लिमिटेड टू द अमाउंट जितना आप एक्चुअल में खर्चोगे। अब बेसिक कंडीशन फटाफट से देखो। सेक्शन 37 में अगर डिडक्शन लेनी है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि खर्चा पहले 30 से 36 में नहीं आ रहा। कि अगर बैड डेट की डिडक्शन यहाँ मांगोगे तो नहीं मिलेगी, 3617 में है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल डिडक्शन यहाँ मांगोगे, नहीं मिलेगी, 3613 में है। रेंट फॉर द बिल्डिंग यूज फॉर बिजनेस मांगोगे डिडक्शन, नहीं मिलेगी, सेक्शन 30 में मिलती है। तो पहली लाइन बड़ी क्लियर है कि अगर स्पेसिफिक सेक्शन डिडक्शन दे रहा तो वहां चला जा भी, यहाँ क्या कर रहा है। खर्चा ड्यूरिंग द ईयर होना चाहिए। खर्चा जी आपके बिजनेस से कनेक्टेड होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए। खर्चा जी बिजनेस सेटअप करने के बाद होना चाहिए। उससे पहले वाले खर्चे को हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कहते हैं, वो 35D में कल देख लिए। पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए। और ये प्रूव होना चाहिए कि खर्चा होली एंड एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। एक्सपेंडिचर शुड नॉट हैव बीन incurred बाय एसएससी फॉर एनी पर्पस जिसे ऑफेंस या प्रोहिबिटेड बाय लॉ माना जाता है। मतलब गैर कानूनी काम पे खर्चा ना करना बेटा, तो भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। हमने बात की थी इलीगल एक्सपेंस की डिडक्शन नहीं मिलती होती। अब यहाँ बड़े बड़े सर्कुलर और बहुत बड़ी बड़ी बातें तो आईसीए करने में माहिर है। पहले थोड़ी छोटी छोटी बातें कर लें, फिर इन बड़ी बड़ी बातों को भी देखते हैं। सर किस तरह के खर्चे आमतौर पे सेक्शन 37 में अलाउड हो जाएंगे। एडवर्टीजमेंट,